जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सिर्फ शब्द नहीं, गुरु जी की कृपा का संकेत है। शायद गुरु जी का संदेश इस पल आपके लिए ही हो। गुरु जी महाराज का पूरा सत्संग जो भी सुन लेता है संगत जी, उनके कई सारे सवालों के जवाब हमारे गुरु जी महाराज सत्संग के जरिए ही देते हैं। पर हम कहाँ जो हमारे गुरु जी महाराज का सत्संग पूरा सुने। हमारे गुरु जी महाराज ही है जो हमारा कल्याण करने के लिए सत्संग के जरिए, हमारे जवाब देने के लिए, सत्संग के जरिए हमारा कष्ट काटने के लिए हमारे पास सत्संग भेजते हैं। और हम सत्संग को ठुकरा कर कहीं और किसी और जगह हम काम पे लग जाते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज हम गुरु जी महाराज को और हमारे गुरु जी महाराज के आशीर्वाद को पूर्ण तरह सुनेंगे और हमारे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करेंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु जी महाराज ने ही एक प्यारी संगत का सत्संग हमारे पास भेजा है संगत जी। और हमारा कल्याण करने के लिए ही हमारे गुरु जी महाराज हमारे पास सत्संग भेजते हैं और सत्संग के जरिए हमारा कल्याण करते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का पुरानी संगत का सत्संग हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो सत्संग इस प्रकार है संगत जी, हम रोज कई सारे सत्संग सुनते हैं और हमारे गुरुजी महाराज की कृपा लेते हैं। पर संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो सिर्फ और सिर्फ आज का यह सत्संग सुनवाकर हमारे कई सारे कष्ट काटने वाले हैं। तो संगत जी, आज का यह सत्संग अंजलि शर्मा आंटी का सत्संग है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेस भरा सत्संग है। और हमारे गुरुजी महाराज ने आंटी जी के ऊपर इतनी कृपा करी है संगत जी, जैसे कि आप सत्संग सुनते जाएंगे वैसे ही कृपा हम सब संगत पर बनी रहेगी संगत जी। और गुरुजी महाराज ने आंटी जी के ऊपर इस तरह से कृपा की है कि आंटी जी कह रही है, अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एक माह पश्चात उसने गुरुजी की एक फोटो देखी और दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फोटो को एक लंबे समय तक अब तक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई। और संगत जी, यहीं से ही मेरे साथ चमत्कार शुरू हो गया और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। पहली बार जैसे मैंने नींद में मेरा जीवन को धन्य होते हुए देखा। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में बड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती ही रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के ही रहना है। मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। पर संगत जी, मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा और वहां जाकर गुरुजी महाराज ने कई सारे तरीकों से मेरा जीवन सुधारा। मेरे जीवन में जो कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरे काम रुक रहे थे, मेरी जिंदगी कहीं पर स्थगित थी संगत जी। जब मैं बड़ी मंदिर में गई तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जानो मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। संगत जी, 1 माह पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 में मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरे उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के श्री चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे संगत जी। मुझे चलने में कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों
से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। चिकित्सकों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास करती रही। इससे कोई असर नहीं हुआ, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, मेरा विश्वास जीत लिया, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। संगत जी, 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। जब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, जो भगवान शिव है, मेरा उपचार कर दिया। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। संगीत जी, मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी, और इस बार भी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी मन की सुन ली, और गुरुजी महाराज ने सब कुछ मेरे मन का ही किया। अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यहाँ ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरुजी की आवाज अपने कान के अंदर सुनी, और गुरुजी ने मेरे कान में जैसे कहा कि हुन भी कोई शिकायत है तेनू। मैं वहां 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ भी गई। उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। संगत जी, ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, जो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। हर पल हमारी जो भी मन की बात होती है, वो अपने बच्चों के मन की हर बात को गुरुजी महाराज समझते हैं, और हर बार हमारे मन की ही हमारे पास कराते हैं। गुरुजी महाराज हमारे प्रश्न को भी जवाबों में ऐसे दे देते हैं जाने हमारे ऊपर कल्याण कर दिया हो। जैसे हमारे ऊपर वो महकती हुई खुशबू हमारे ऊपर हमारे गुरुजी महाराज बरसाते हैं। संगत जी, गुरुजी के चरण में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी, और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया। संगत जी, जैसे जैसे मैं हर दिन गुरुजी महाराज को मन से बुलाती, और हमारे गुरुजी महाराज है जो चुपचाप आकर मेरे पास आकर बैठते, और मेरे गुरुजी महाराज ही है जो मेरे साथ पल पल चमत्कार करते। गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद जैसे मुझे एक पिता का साया मिल गया हो। संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी छोटी बच्ची की तरह पाला है। संगत जी, मुझे कई बार ऐसी चिंताएं हुई है, पर गुरुजी महाराज का प्यार भरा हाथ, उनकी प्यार भरी नजरें मानो मेरे ही ऊपर हो। तो गुरुजी की कई ऐसी प्यारी संगत है जो गुरुजी महाराज की पक्की संगत है। संगत जी, वो गुरुजी महाराज को पूर्ण तरह मानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल उनके साथ रहते हैं, और जैसे ही संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक है, और उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। हर बार मुझे उनके प्यार भरी नजरों से आशीर्वाद दिए हैं। उनकी वो गुलाबों की खुशबू मुझे हर बार, संगत जी, हर बार मुझे जब परेशानी होती है तो वो खुशबू मुझे याद दिलाती है कि गुरुजी महाराज जानो कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, बच्चा डर मत। संगत जी, वो तितली के रूप में भी मेरे पास आकर मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी
संगत जी, जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु जी का सत्संग होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आत्मा नित्य गुरु जी की शरण में रहती है। गुरु जी की दी हुई सुरक्षा परम है। उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है और गुरु जी प्रेम और दया के प्रतीक है। गुरु जी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी के एक क्षण की भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वे मुझे अधिक से अधिक योग्य बनाएं। संगत जी, सत्संग के अंत में मैं आप सभी संगत के साथ 2 लाइन साझा करना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज मैनू सेवादार दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिक का औकात विच रखी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का तो कोई जवाब ही नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें हर पल अपने चरणों में रखते हैं और उनका प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ गुरुजी महाराज अपने बच्चों के ऊपर, अपनी संगत के ऊपर रखते हैं। गुरुजी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्भुत तरीके से देते हैं संगत जी। कभी यह उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरुजी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर मिलता है। गुरुजी की कृपा में कभी चूक नहीं होती है संगत जी। बस संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम सभी संगत के साथ बनी रहे। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।